नमस्कार दोस्तों। स्टडी विथ शेडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित 150 प्लस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, यानी कि 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप वो पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि लिवर। अगला सवाल है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा फेमेंट, और इसको स्प्लीन भी बोलते हैं। प्लीहा, जो प्लीहा ही होता है जो हमारे रक्त बैंक का काम करता है। ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर, शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और हमारे मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। तो हमारे जितने भी शरीर में जो जहरीले तत्व है उनको पृथक करने का काम कौन करता है? किडनी। और किडनी ही हमारे ब्लड को क्या करती है? शुद्ध करती है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 40 वर्ष पूर्ण हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनमो का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। और ऐसा हम कह सकते हैं कि पिच ब्लेंड जो है किसका अयस्क है? वो रेडियम का। अगला सवाल देखिए, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट क्या करता? अपना रंग बदलता। अगला सवाल देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। अगला सवाल देखिए, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। अगला सवाल देखिए, डोलेमाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। अगला सवाल देखिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसमें थोड़ा देर नहीं रखा है, पीडीएफ में मिसप्रिंट हो गई। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। और उस जीवाणु का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, दूध का खट्टा होना, ये फिर से रिपीट हो गया है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? उत्तर हो जाएगा बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रियोन। जो फ्रियोन ही होती है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर पाई जाती है, और वो चीज़ों को, उस फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ों को ठंडी करती है। अगला सवाल देखिए, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के जो भी जितने भी मस्तिष्क के भाग होते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रेमस्तिष्क। इसको बोलते हैं सेरेब्रम भी बोलते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का। और इसके अंदर जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये हमारे भारत के वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था? जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनके प्लाइन वेग से अधिक होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्लाइन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला सवाल देखिए, किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थों की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तप्त तार आमीटर, यानी कि हॉट वायर आमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसके केंद्र पर होता है, ठीक है, वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। और हीरे के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि हीरे के अंदर जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और वही तत्व या यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ग्रेफाइट में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन में मुख्यतः कौन सी गैसेस जो होती है, जैसे सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन पाई जाती है, तो सूर्य में से कौन सी गैसेस होती है? तो हीलियम गैसें होती है वहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। तो पानी वाष्प के रूप में भी पाया जाता है और ये ठोस के रूप में बर्फ में तब्दील हो जाता है, ठीक है, और बाकी लिक्विड में तो जल है ही। तो तीनों अवस्था में ये पृथ्वी पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी हो जाएगा। और जो बर्फ होती है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसके आंसर हो जाएगा राइट आंसर हीरे के भार का मात्रक, यानी कि कैरेट जो होता है, आपने सुना होगा 24 कैरेट हीरा। तो ये किसको संबंध करता है? ये हीरे के भार का मात्रक होता है वो कैरेट। अगला सवाल देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक का, क्योंकि जो हमारे जो लोहा होता है वो क्या होता है कि नमी की वजह से या पानी की वजह से क्या होता है? जंग ले लेता। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जंग लगने पर लोहे का भार घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। तो उसको लोहे को जिंक से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? उस पर लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर जिंक का लेप करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका अगला सवाल देखिए, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन प्रभाव, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी कि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। अगला सवाल देखिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगल रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला सवाल देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो होता है हमेशा पूर्व में निकलता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। और जब भी वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधों में एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस से याद कर सकते हैं अपन पोटोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। यह यहाँ पे जीरो नहीं है, कहीं आप यह ना समझ लो कि Pb304 है, तो यह है Pb3O4। ठीक है, 3 जो है Pb के नीचे हैं और 4 जो होके नीचे हैं, तो Pb3O4। इसको हिंदी में सिंदूर भी बोलते हैं, तो सिंदूर का ही ये फॉर्मूला है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है ये डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों का, जबकि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B12 में, और B12 को ही साइबोकोबालमिन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, मेनिंजाइटिस यानी कि ताविका शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस रोग से हमारे शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से ही शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अगला सवाल देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन द्वारा। क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैरियाट्रिक्स। अगला सवाल देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग जो होता है वो ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो सबसे छोटी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, जबकि पित्त जो है वो किस में स्टोर होता है? पित्ताशय के अंदर। ठीक है दोस्तों। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत के को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। तो हमारे देश के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला सवाल देखिए,
साइबोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 है। अगला सवाल देखिए, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है कि जब भी हम पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डालेंगे तो जब इंजन स्टार्ट होगा तो वो नॉकिंग यानी कि आवाज़ नहीं करेगा। जबकि कई बार होता है कि हम जब गलत जगह पानी वानी गिर जाता है या पेट्रोल जब अच्छा नहीं होता तो गाड़ी क्या होती है, वो आवाज़ करने लग जाती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिला जाता है। तो इसको रोकने के लिए यानी कि इस एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हीरे की चमक होती है। तो हीरे की चमक किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन्स साल्क ने। तो जॉन साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर केजी ये हो जाएगा त्वरण का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गोइटर रोग नामक रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि HG2Cl2, ये मर्क्यूरस क्लोराइड को ही कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है उसको सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। जूटा सोना कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट को जूटा सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है पैप्सिन एंजाइम। जो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित कौन करता है? पैप्सिन नामक एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, जो क्या है? एस्ट्रो डी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? इसका रीजन है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला सवाल देखिए, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार प्रति मिनट। अगला सवाल है, स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन मापता है? स्पिग्नोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिए, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक होता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वे कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी।
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको 1930 के अंदर नोबेल मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए वह प्लवन करता है और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सूर्य के भार से कम होता है। तो सुई के भार से कम होने से क्या हो जाएगा, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो ये जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहलाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसेट 2A। अगला सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ी रात में सुरक्षित उड़ती है? प्रसर्वे तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रा किसका है? आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर सेलेन, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का आंसर हो जाएगा। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो उसका राइट आंसर होगा किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण वो फैल जाता है। पेंसिल का लेड क्या होता है? तो पेंसिल का लेड जो होता है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जैसे हमें चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो हम फिसल जाएंगे। इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि जो भी हमारी जो कारें होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो टायर होते हैं उन पर विशेष डिज़ाइन की जाती है। वो डिज़ाइन किस कारण होती है? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, सॉरी। तो घर्षण के द्वारा ही हम चल पाते हैं। तो घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। इसीलिए बर्फ़ पर चलना बहुत कठिन होता है, जबकि सड़क पर हम आसानी से चल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? उत्तर, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या हो जाएगा? पानी जल्दी उबलने लगेगा। पीतल मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है पीतल? जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो कहाँ स्थित है? ट्राम्बे के अंदर। और ट्राम्बे कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जो 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर उसका नाम क्या दिया है? ध्रुव नाम दिया है। अग्नाशी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंग वॉर्म, रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। तो मनुष्य में दाद का जो कवक है उसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मियम।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। तो अब आप पूछोगे भाई सबसे अच्छा चालक अगर चांदी है तो हम अपने जो जो खंभे वगैरह होते हैं उनमें जो तारे होती हैं उनको तांबे की क्यों बनी होती है? तो भाई साहब इसका सीधे सवाल है कि चांदी महंगी होती है जबकि तांबा क्या होता है? बहुत सस्ता होता है चांदी के मुकाबले, इसलिए हम तांबे का यूज़ करते हैं। जबकि सही मायनों में देखें तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है विद्युत का? चांदी। अगला सवाल देखिए, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है KCl.MgCl2.6s2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका शीशा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? क्रोमियम, लोहा और निकल से। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? माइकोलॉजी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये फिर से रिपीट हो गया है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो लैक्टोबैटिलस लैक्टोबैसिलस नाम देते हैं इसको। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता हो जाती है जबकि इंसुलिन की कमी हो जाती है। स्वचालित ब्रेक के लिए किस स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर कुछ हट के देंगे, कुछ नए नए क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में, और पूछेंगे ज़रूर।